जय जी जय। हम आए कमला विभिन्न बहाना से सबसे पहले तो इनका बावन भगवान जो छे नहीं से इनका से हमरा इतने प्रेम है जे इनका प्रेम के कारण से आई कमला मैया के हमरो दर्शन भेल और आरती में सहभागी भेनौ आ संगे हम तकरीबन 1 घंटा धरि बउआ के जे कथा सुनना हाँ तो निश्चित रूप से यह जीवन छे यह जीवन छे जेना बुझाइला शायद अहू सबके तेहने बुझाइत है बाकी तो अपन काम धाम से ककरा कहिया फुर्सत है। और हम जखन बैसल छलहुँ हाँ तो इनकर जे शायद ये मॉडर्न जमाना के पापा डैडी मम्मी माताजी पिताजी डैड एहि पर इनकर किछ बातचीत चर्चा छलैया तो निश्चित रूप से हम तो ई कह चाहबै जे एहि समय में ये मॉडर्न जमाना में आई पथ के बड़ा कठिन है। इनकर राजेश्वरी तिवारी वृंदावन से आयल छथिन। उनका जनकपुर के आयला के कारण किशोरी जी के तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और हम अखन व्यास पीठ पर छे तो हमरा तरफ से नमन। कमला सीताराम एक कमला महारानी जे छे से सामान्य नदी नहीं छे। हम बेसी नहीं कह चाहब हमरा जाय के सेहो छे। एक कमला नदी जे छे से सामान्य नदी नहीं छे। मोद लता जी लिखलखिन जिनका चरण कमल पर निर्भर, जिनका चरण कमल पर निर्भर जल थल गगन समीर है। यानी जिनका चरण पर निर्भर है जल थल गगन और समीर अर्थात किशोरी जी के आज्ञा बिना एक का पत्ता इस संसार में नहीं हिल सकेया, सब उनके पर निर्भर है। और कमला जी के विषय में लिखलखिन मोदलता जी जिनका चरण कमल पर निर्भर जल थल गगन समीर है से सिया से किशोरी जी से सीता जी से सिया कमला सा मांगत दीन जका तकदीर है। अर्थात किशोरी जी अपन तकदीर के लिए प्रार्थना करे छथिन कमला महारानी से। वही कमला महारानी के महत्व के विषय में के कह सकत। कोनो बहाना से आज वहीठाम आबि का कमला आरती में सहभागी होबे के मौका भेटल और अहाँ सब कमला किनार में निवास करे छी तो एक जन्म के कर्म के फल नहीं भ सके। जन्मो जन्म के सुकृत जब इकट्ठा होइ छे तो एहन धाम में निवास होइ छे। ते द्वारे अहू सबके हम प्रणाम कर चाहे। और ई समागम के आयोजन के निहार पूजनीय श्रद्धेय बावन भगवान के सोहो हम नमन कर चाहे छी।
और वृंदावन से आयल महाराज जी श्री जेठाम आयल छथिन बउआ संगे और जे तरीका से एठाम वो आनंद पूर्वक महाकुंभ में सहभागी भऽ रहल छथिन उनका सेहो नमन करय चाहै छी और धन्यवाद देवऽ चाहै छी अपने सबके और किशोरी जी के कृपा बनल रहे एहि ग्रामवासी पर। आखिर अहीं सबके कृपा से ई खालसा ई कथा आयोजन हेतै जे हम उम्मीद करै छी आ हमरा जे आशा है बुझल है। तो ई जे समागम होइ छै से ओहिना नहीं छै, एकटा छै बड़े भाग से भेल समागम होइत रहे यहिना किशोरी जी के कृपा बनल रहे और यहन समागम होइत रहे और भगवत चर्चा होइत रहे एना ई कमला महारानी के विषय में किशोरी जी के विषय में। और संभवतः इहो एकटा चर्चा छलिए जखन वृंदावन के चर्चा छले तो संसार में सब ही नचावत राम गोसाई, राम जी पूरा दुनिया के नचबै छथिन लेकिन तीन ठाम तो वो अपने नचलखिन, वृंदावन में अयोध्या में आ मिथिला में। दुनिया के ओर नचबै छथिन लेकिन तीन ठामन वो नचलखिन, वृंदावन में बालक रूप में नचलखिन, अयोध्या में बालक रूप में नचलखिन और मिथिला में मिथिलानी नाक पकड़ के नचलखिन। कहीं कोई पूछल के एक मिथिलावासी छले तो कल के मिथिलावासी जो राम जी को दे सकता है वो दूसरा कोई नहीं देख सकता है। तो ऐसे वृंदावन वाले अयोध्या वाले लोग थे तो कहा कि क्या नहीं दे सकते हैं, हम क्या नहीं दे सकते हैं राम जी के लिए जो मिथिला वाले दे सकते हैं। तो मिथिला वाले ने कहा मैं गाली दे सकता हूँ, आप दे सकते हो? तो गाली देने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ मिथिलावासियों का है। दुनिया ये लोग करेंगे तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। हम लोग भगवान को पूजा वूजा नहीं करते हैं यहाँ। एक पद है जिनका लागी जोगी मुनि जोग दप कैले आ सेहे हमरा मिथिला में पाहुन बन के अले बिना बोले। मिथिला से कोई बुलाने नहीं गया था उनको, कोई गया था कहीं कोई प्रसंग है बिना बोले पाहुन बन के। यहाँ कोई पूजा वूजा होने वाला नहीं है, ये लोग बताएंगे यहाँ क्या होने वाला है। ये हम लोहा से सेकाई इनकर गाल साखिया, ये हम लोहा से सेकाई इनकर गाल साखिया और मिथिला और ये आनंद सिर्फ मिथिलावासियों का है। अखंड ब्रह्मांड नायक राम जी को कोई गाली दे सकता है लेकिन मिथिलानी, एक मैं प्रसंग सुनाता हूं उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मिथिलानी कहती है राम जी को माय बाप यहाँ के गोर गोर अछि,
मिथिलानी कहती है अखंड ब्रह्मांड नायक दुल्हा सरकार श्री राम जी को माय बाप अहाँ के गोर गोर अछि, बेटा भेली किया करिया यो। अहाँ को ना करिया भगलिए राम जी सा मिथिलानी ये अधिकार केकरो भ सके नहीं, सिर्फ मिथिला के माय बाप अहाँ के गोर गोर अछि, अहाँ भेली किया करिया यो। आ ताई से तो बुझ पड़े छे छै किछ फेरम फेरिया यो। अखंड ब्रह्मांड नायक राम जी के माय के चरित्र पर सवाल उठावे के जिन किनको अधिकार है तो सिर्फ और मिथिलानी के। तो बोले मिथिला मैया की, मिथिला धाम की जय जय सीताराम। अब महाराज जी के कब छे मिथिला परिक्रमा सब गोटे जनैत हेबे। और मिथिला परिक्रमा में जे डोला रहे छे प्रमुख डोला किशोरी जी के, वही किशोरी जी के डोला के हम सेवक छी से अहाँ सबके जानकारी कराबे चाहे छी। और मारुति नंदन खालसा लक बावन भगवान जाय छथिन तो अपने सब इनका तरफ से बावन भगवान खालसा के तरफ से आ किशोरी जी के डोला के तरफ से सादर आमंत्रित छी अपने सब परिक्रमा में अभियो। और बउआ के सोहो महाराज जी आपको भी और इधर भी मैं विवाह पंचमी में जो मटकोर महोत्सव होता है वो हम लोग आते हैं कमला में पूजन करने जनकपुर धाम से 29 किलोमीटर पूरा शोभा यात्रा के साथ। और पिछले साल महाराज जी भी उसमें सहभागी हुए थे, उसमें लाखों लोग रहते हैं मटकोर महोत्सव में। जो विवाह से पहले का जो मटकोर का प्रावधान है आप महाराज जी आपको भी उसमें आप आमंत्रित है। और मिथिला परिक्रमा एक बार जरूर करिएगा महाराज जी, मन न लगे तो दूसरे बार से देखा जाएगा, पर एक बार महाराज जी जरूर मिथिला परिक्रमा करें। बोले किशोरी झुकी, किशोरी झुकी, मिथिला धाम की, मिथिला धाम की, जनकपुर धाम की, जनकपुर धाम की, कथा महोत्सव की, भगवत कथा की जय जय सीताराम।